हेलो एवरीवन। मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ एंड आई वर्क फॉर अ हॉस्पिटल। आज हम डाइट के बारे में बात करेंगे एंड दैट इज स्पेसिफिकली गोइंग टू बी जो है कोविड रिलेटेड डाइट है। कोविड 19 से अर्ली रिकवरी के लिए या बहुत जल्द आपकी तबीयत ठीक करना है और गेट बैक टू द नॉर्मल लाइफ होना है तो आपको किस तरह का डाइट लेना है। आप इमेजिन ये कर सकते हैं कि अगर गॉड फॉरबिड कोरोना होता है या कोविड होता है तो इट्स लाइक आपकी बॉडी एक जंग के लिए जा रही है, यू आर गोइंग फॉर अ वॉर। यहाँ पर देयर इज अ चांस कि आपकी बॉडी जीते या कोरोना वायरस। ओके, पर जब हम चाहते हैं कि हमको ये कोरोना से फाइट करके बहुत जल्द वापस आना है तो आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है विच इज़ लाइक अ सोल्जर टू योर बॉडी, आपकी बॉडी का सोल्जर है जो कंटिन्यूसली अंदर फाइट कर रहा है कोरोना से, उसको सही तरह का एम्यूनिशन देना है। एम्यूनिशन का मतलब यहाँ पर जो मैं बोलना चाहती हूँ वो है डाइट। तो किस तरह की डाइट आपको देना है कि ताकि आपका सोल्जर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहे एंड कोरोना से जल्दी फाइट करके यू आर बैक टू द नॉर्मल लाइफ वेरी फास्ट। ओके, तो अब जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम को हमको स्ट्रेंथ पहुंचाना है या उसको बहुत स्ट्रांग करना है तो थोड़े फूड ग्रुप्स है, थोड़े फूड है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो मैं आपको आगे जब अपना डाइट प्लान बताऊंगी तो आई विल बी इंक्लूडिंग ऑल दैट फूड विच इज़ वेरी वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, विच आर रिच इन प्रोटीन, विच इज़ रिच इन फोलेट, विच इज़ रिच इन विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी। तो ये क्या है, आपके सोल्जर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एम्यूनिशन देता है एंड दैट विल हेल्प योर इम्यून सिस्टम टू वर्क बेटर। देखिए, कोरोना वायरस का थोड़े टिपिकल सिम्टम्स है जो आपको पता है कि दे विल बी लॉस ऑफ एनर्जी। बहुत इंसान बोलता है कि बहुत पस्ती है, बहुत वीकनेस है, उठना नहीं आ रहा है, चलना नहीं आ रहा है। तो ये वीकनेस ओवरकम करने के लिए आपको जो न्यूट्रिएंट का ज़रूरत होता है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, जैसे आपके राइस है, रोटी है, ज्वार है, रागी है, बाजरा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल्स है, या फिर आपका फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है। ये आपकी बॉडी का मेजर फ्यूल सप्लाइंग पार्ट है जो है कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा चीज़ जो है, जब हम वीक हो जाते हैं या बेड पर ही होते हैं तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ द लो फिजिकल एक्टिविटी आपके आपके पास मसल ब्रेक डाउन होता है, मसल्स आपका आपके मसल ब्रेक डाउन होता है, मसल वेस्टिंग होता है। और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको दूसरा न्यूट्रिएंट जिसकी ज़रूरत है वो है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स आपको एग है, चिकन है, फिश है, या फिर मटन है, या फिर हर तरह की दाल है, या आपका पनीर होता है, या फिर दूध है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, चीज़ है, पीनट बटर है, ये सारे मील मेकर है, ये सारी चीज़ें में आपको प्रोटीन पाई जाती है। देन आपका थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है फैट, गुड फैट। गुड फैट सप्लाई करता है आपको गुड अमाउंट ऑफ विटामिन ई, गुड फैट सप्लाई करता है आपको ऐसे चीज़ों से जो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन है उसको थोड़ा सा कम कर सके। तो ये तीन मेजर न्यूट्रिएंट्स जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो मैं आपको बता रही हूँ कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं जिसको, विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, या फिर आपका जिंक है, या फिर आपका सेलेनियम है। ठीक है, ये सारे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बीन्स, डिफरेंट थिंग पाई जाती है, जिसका डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज दैट विल बूस्ट योर इम्यून सिस्टम, आपके इम्यून सिस्टम को ये बूस्ट करेगा। ठीक है, अब एक चीज़ आप सबको पता है कि जब कोरोना होता है देन देयर विल बी लॉस ऑफ टेस्ट। ठीक है, आपको बेहतरीन से बेहतरीन भी खाना अगर देंगे तो विल बी लाइक यू नॉट अप्रिशिएटेड, आपको वो चीज़ का मज़ा नहीं आता। देयर विल बी लॉस ऑफ स्मेल। तो जब ये एरोमा या स्मेल या फिर टेस्ट बंद हो जाता तो दे विल बी लाइक आपका इंटरेस्ट कम हो जाता, यू डोंट एंजॉय द फूड। पर अब क्या है, द फोकस इज नॉट टूवर्ड्स हैविंग बहुत टेस्टी खाना या बहुत लवाजमत वाला खाना, बट इट शुड बी द फूड दैट इज गोइंग टू गिव यू न्यूट्रिशन। तो फूड कितना हद तक हम एक नॉर्मल फूड को किस हद तक हम न्यूट्रिशियस बनाएंगे ताकि ये एक इजी टू कुक रहना है, उसके पूरे डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें जो हम जो यूज़ कर रहे हैं वो इजीली अवेलेबल रहना है, और एक छोटा सा कॉम्पैक्ट चीज़ में ही अगर हम बना रहे हैं जैसे प्रेशर कुकर में वो पॉट मील जिसके कहते हैं, तो वो हम किस तरह डिफरेंट फूड ग्रुप्स इंक्लूड करके उसको हम
इम्यून हम उसका न्यूट्रिशन बढ़ा सकते हैं, वी विल बी गोइंग थ्रू दैट, ठीक है। तो जैसे एक एक मील अगर आप समझिए, जैसा बहुत सारे डाउट्स है कि भाई कोरोना होता है तो दिन भर में क्या खाना चाहिए, देयर आर सो मेनी कॉल्स और मैसेज के दिन भर आपको खाना क्या है, ठीक है। एक एक क्विक डाइट प्लान मैं आपको समझाती हूँ। देखिए मॉर्निंग जब आप उठते हैं, ऑलरेडी रात भर की फास्टिंग और लथार्जी के वजह से यू विल बी फीलिंग वेरी लो। यू कांट वेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि भाई नाश्ता तैयार हो तो देन वी विल हैव अवर ब्रेकफास्ट। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगर इफ़ इट इज़ पॉसिबल विथ यू, एक फ्रूट जैसा कि एक स्मॉल ऑरेंज है या एप्पल है, ओके, या एक छोटा सा कप मैंगो है, आप एक फ्रूट ले सकते हैं। नहीं तो यू कैन हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क। मिल्क यहाँ पर मैं लो फैट मिल्क बोल रही हूँ क्योंकि कोरोना में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स भी होते हैं, डायरिया वगैरह, सो विल गो फॉर लो फैट मिल्क ताकि इट्स इजी टू डाइजेस्ट। यहाँ पे घर में बना हुआ ड्राई फ्रूट पाउडर, जैसे आप बादाम, अखरोट, पिस्ता, खजूर, रेजन्स, इसका एक पाउडर बना के आप यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ बोनवीटा, हॉर्लिक्स, बूस्ट जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा है, इसको मत ऐड कीजिए। आपके घर बनाए हुए ड्राई फ्रूट पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं विथ अ पिंच ऑफ टर्मरिक, एक चुटकी आप टर्मरिक डाल के हैव इट वार्म। आपका ये एक अर्ली मॉर्निंग स्नैक हो गया। कमिंग ऑन टू ब्रेकफास्ट, देखिए ब्रेकफास्ट में आपको मैं एक या दो ऑप्शंस बताऊंगी। एक है मिक्स वेज उपमा। तो जब आप उपमा बनाते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी शुड बी लिटिल थिन, जैसे सेमी सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर सोर थ्रोट भी होता है कोरोना में, तो इट शुड बी इजी कि आप उसको swallow कर सके। तो थिन कंसिस्टेंसी के साथ उपमा, उपमे का जो रवा है, नॉट द सूजी और द बॉम्बे, इट शुड बी दलिया। ओके, तो आप प्रेशर कुकर में यू कैन टेक द रवा और इसमें जितने वेजिटेबल्स हमें अवेलेबल है, चाहे कैरेट है, बीन्स है, टोमेटोज है, पीस है, आप सारे वेजिटेबल्स उसमें डाल सकते हैं। एंड यू कैन जस्ट ऐड लिटिल बिट ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। आपको पता है जिंजर एंड गार्लिक में थोड़ा सा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं, ओके। एंड वट एवर हर्ब्स आपको पसंद है, with just 1 teaspoon or half a teaspoon of ghee, you can just pressure cook your complete whole meal is ready. Have a glass of buttermilk after that, then it's sufficient. दूसरा ऑप्शन है ब्रेड ऑमलेट, ओके। सो यू कैन हैव ब्रेड, preferably मल्टीग्रेन ब्रेड इफ पॉसिबल, नहीं तो क्योंकि अब बेसिक चीज़ है कि हमको एनर्जी देना है, कैन हैव नॉर्मल ब्रेड। इसके साथ ऑमलेट जो आप बना रहे हैं, इन द ऑमलेट ट्राई टू ऐड वेजिटेबल्स, जितने वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकते हैं, चॉप्ड वेजिटेबल्स अलॉन्ग विद द प्रोटीन, हम उसका फाइबर कंटेंट एंड एंटीऑक्सीडेंट लेवल भी बढ़ा रहे हैं। तो जैसे टोमेटोज है, बेल पेपर्स है, ओके, कैप्सिकम है, अनियंस है, थोड़े से ग्रीन्स जैसे आपके स्प्रिंग अनियंस है, आप इसको अपने ऑमलेट में ही मिक्स करके यू कैन हैव ब्रेड ऑमलेट। और इसका न्यूट्रिशन बढ़ाना है तो ऑन द ब्रेड आप एक हाफ टी स्पून ऑफ चीज भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कमिंग ऑन टू द मिड मॉर्निंग, ये मैं आपको बताऊंगी, इट विल बी लाइक एन एंटीऑक्सीडेंट जूस, ठीक है। तो इट्स नॉट अ फ्रूट जूस, इट इज़ अ वेजिटेबल जूस। इसमें हम सारे वो वेजिटेबल्स इंक्लूड कर रहे हैं जो आपके सोल्जर को वेरी गुड एम्यूनिशन देगा एंड योर सोल्जर विल बी एबल टू फाइट द डिसीज। तो इसमें आप जब जूस बना रहे हैं इन द ब्लेंडर, वाटर के साथ लिटिल बिट बीट रूट, टोमेटोज, एप्पल, कैरेट्स, ठीक है, लिटिल बिट जिंजर, आप इसको ब्लेंड कर दीजिए। एड 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ लाइम जूस, एक दो मिंट ऐड करके आप ये एंटीऑक्सीडेंट जूस कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। देन आपकी लंच की बारी आई है। लंच में देखिए दो या तीन ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन कैन बी सॉफ्ट कुक खिचड़ी। प्रेशर कुकर में आप राइस ले लिए, यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ दाल या मूंग एंड लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, जो भी वेजिटेबल्स है। तो हमारा मकसद यहाँ पर क्या है, एक मील को या एक टाइम के खाने को डिफरेंट फूड ग्रुप्स मिला के उसका न्यूट्रिशन बढ़ाना है, ठीक है। तो सॉफ्ट कुक खिचड़ी के लिए हम ले रहे हैं राइस, हम ले रहे हैं मूंग या लेंटिल्स, हम ले रहे हैं लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, हम ले रहे हैं लिटिल बिट हर्ब्स और लिटिल बिट घी, ओके। ड्रम स्टिक्स इंक्लूड कीजिए डाइट में। ड्रम स्टिक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोरिंगा, मोरिंगा इज लाइक अ मिरेकल ट्री। ड्रम स्टिक का जो कॉम्पोजिशन है, उसका विटामिन सी इज इक्वल टू योर ऑरेंज, उसका जो प्रोटीन है इट इज इक्वल टू योर एग। सो ड्रम स्टिक लीव्स या ड्रम स्टिक जो होते हैं ना, आप उसको अपनी कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये एक ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन आपका रहेगा, और सॉफ्ट कुक मूंग खिचड़ी के बाद अगर आप एक एग वाइट फिर से इंक्लूड करना चाह रहे हैं, इट्स एब्सोल्युटली ओके। देन सेकेंड ऑप्शन रहेगा आपका ग्रीन्स पुलाव। सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, वेरी गुड सोर्स ऑफ फोलेट, जो आपको ट्रीटमेंट में या फिर हीलिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो राइस ले लिए, चॉप्ड ग्रीन्स ले लिए, जो भी पालक, चुक्का, माठ, मेथी, जो भी ग्रीन लीफ वेजिटेबल अवेलेबल है। फिर उसमें आप क्या कर सकते हैं, जब ये कुक होता है तो 2 or 5 पीसेस ऑफ सॉटेड पनीर डाल दो, तो आपका
प्रोटीन भी मिल जाएगा आपको, आपका कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएगा, आपके ग्रीन्स भी चले जाएंगे, एंड दैट वुड बी अ मील फॉर यू। इसके साथ क्या कीजिए, हैव ए ग्लास ऑफ प्लेन लाइम वाटर। पूरा दिन में आपको पानी पीना है, 3 से 4 लीटर पानी पीना है, क्योंकि डिहाइड्रेट होते रहते हैं, बुखार बढ़ता कम होता, स्वेटिंग होता रहता है, एंड लंग इन्फ्लेमेशन जब होता है तो ऑलवेज ट्राई टू बी वेल हाइड्रेटेड। तो जब पानी नहीं पिए जा रहा, यू कैन कीप ऑन सिपिंग, जैसे बटर मिल्क है, जैसा नींबू पानी है प्लेन, ठंडा नहीं, जस्ट प्लेन नींबू पानी आप अपनी डाइट में बिल्कुल ले सकते हैं। एंड द थर्ड ऑप्शन कैन बी सॉफ्ट कुक्ड राइस। यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं, राइस के साथ आप या तो मिंस्ड मीट है या मिंस्ड चिकन है विथ लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स आप इंक्लूड करके यू कैन हैव विद अ कप ऑफ रायता। सो दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मील्स दैट यू कैन चूज फॉर, या तो फिर लंच या तो फिर आप डिनर में भी उसको वापस रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे कोई फूड नहीं इंक्लूड कर रही हूँ विच इज़ हार्ड टू डाइजेस्ट, या आपको खाने से एकदम ठसका लगेगा, देर इज़ अ चांस कि आपका ठसका एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से एस्पिरेशन हो सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड नहीं है। एवरीथिंग इज सॉफ्ट कुक्ड, ट्राई टू हैव इट वार्म, गरम जब खाते हैं तो एक दो निवाले ज़्यादा खाए जाते हैं, यू विल फील बेटर। एंड देन हमारे टी टाइम के बारे में, लाइक 4-5 बजे आप कोई भी तरह का सूप, स्पेशली सूप्स जो आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं, वो है कैरेट सूप, टोमेटो सूप, चिकन सूप, ब्रोकली सूप। तो ये सारे हैं जो पावर पैक्ड विद एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो ये डिफरेंट वेजिटेबल्स ऑफ के सूप्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। दीज आर वेरी इजी टू प्रिपेयर, आप गूगल करके इसका यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं। देन अराउंड इवनिंग टाइम, लाइक 7 बजे, अगर फिर भूख लगती है, डिनर अभी रेडी नहीं है, तो जैसे एक बोल, फ्रूट बोल, डिफरेंट फ्रूट्स, कौन से फ्रूट्स, जैसे पपाया है, गुआवा है, ऑरेंज है, वाटरमेलन है, मैंगोज है। ये है जो विटामिन ए में बहुत ज़्यादा रिच है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा है, विटामिन सी में ज़्यादा है, तो ये हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ऑप्शन बहुत ईजी है जो आप कभी भी पूरे दिन में यूज़ कर सकते हैं, वह है स्टीम्ड ब्रोकली। ब्रोकली एक वेजिटेबल है जो जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आप उसको सिर्फ गर्म पानी में थोड़ा स्टीम कीजिए, लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट डाल सकते हैं विथ लिटिल बिट ऑफ हाफ अ टी स्पून ऑलिव ऑयल, एंड दैट वुड बी अ स्नैक फॉर यू। नहीं तो अगर आप देखेंगे तो जैसे बीन्स होते हैं ना, चिकपी है या राजमा है, लोबिया है, इसको प्रेशर कुकर में बॉईल करके इसको एक अच्छा सा सैलेड बना के, वेजिटेबल्स, लाइम, थोड़ा सा हरा मसाला डाल के, आपका थोड़ा सा टेस्ट इंप्रूवमेंट, टेस्ट बड्स विल स्टार्ट टू वर्क, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ओके, सो डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू गेट ओवर द वीकनेस, टायर्डनेस, फैटीग, कमज़ोरी। तो जब आपका कमजोरी खत्म होने लगेंगी, द फील गुड फैक्टर विल बी स्टार्ट टू फील बेटर, आप अपने नॉर्मल एक्टिविटीज करना शुरू करेंगे, द नॉर्मल रूटीन विल स्टार्ट। और जब डाइट आपकी डेफिनेटली इंप्रूव होती है तो देन आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी तरह से काम करना शुरू करता है। ओके, सेकेंड है हाइड्रेशन, पानी ज़्यादा पीना है, वेंटिलेटेड प्लेसेस में ऑक्सीजन जहाँ पर ज़्यादा है, बंद दरवाज़ों में नहीं, वेंटिलेटेड प्लेसेस में आपको रहना है। जो भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं आप वो कर सकते हैं, ताकि आपके लंग्स क्लियर रहें, देर इज़ नो चांस ऑफ इन्फेक्शन। सो ये एक छोटी सा एक मैसेज था, आई होप इट विल बी हेल्पफुल। ऑल राइट, थैंक यू।